नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। माइग्रेन या आधी सीसी का जो दर्द है सिर के अंदर, वो भाई इतना भयंकर दर्द है और हज़ारों लोग इससे परेशान हैं। इलाज भी चल रहे हैं लंबे लंबे। वो माइग्रेन तो ठीक हो ना हो, लेकिन जो दवाइयाँ खाते हैं उससे और सब बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उठ खड़ी होती हैं और वो भी एक परेशानी का सबब बन जाती हैं। आज मदर मेडिसिन हॉस्पिटल में आपको लेकर के पहुंची हूं, जहां पर आधी सीसी या माइग्रेन का जो है इलाज किया जा रहा है, और वो भी शर्तिया, और वो भी कम से कम दवाइयों में। लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर साहब से मिलवा देती हूं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो कि डिग्रीज क्या हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मैम मैंने BHMS की है रोहतक PGI से। रोहतक PGI से? हाँ जी मैम। चलिए ठीक है। उसके बाद माइग्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या है माइग्रेन? मैम देखिए, आज के इन्वायरमेंट में देखा जाए तो काफ़ी लोग माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं। उनके एक साइड का हेडेक या सिर दर्द कह सकते हैं पेशेंट को, उनको लेफ़्ट साइड का हेडेक होता है या राइट साइड का पर्टिकुलर हो, उसको हम माइग्रेन कहते हैं। यानी कि सिर के आधे हिस्से में दर्द होना ही माइग्रेन? हाँ जी मैम। क्या क्या जो है इसके लक्षण हैं, कैसे पता चलेगी? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है नॉर्मल हेडेक होता है तो नहीं पता चल रहा है, तो लक्षण क्या क्या है? देखिए, पेशेंट को दिखाई देने के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को मान के चलिए धूप में चलते हैं तो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। काफ़ी पेशेंट को बोलने में दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है माइग्रेन में। माइग्रेन की वजह से बोला भी नहीं जाता? हाँ जी, बोलने में दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है, अकला के बोलना स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी पेशेंट माइग्रेन में। ठीक है। और ये सिम्टम शुरुआती हैं या फिर बाद में ज़्यादा एक लेवल बढ़ने के बाद ये मरीज़ टू मरीज़ वेरी करते हैं। कुछ में अलग सिम्टम आते हैं, कुछ पेशेंट में अलग सिम्टम आते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग है। हाँ जी। कारण क्या है इन सिम्टम्स का या माइग्रेन का? देखिए, जेनेटिक भी हो सकता है माइग्रेन, उसके साथ साथ मान के चलिए हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। एक रिस्क फैक्टर कहें तो नहीं कह सकते, इसके काफ़ी कारण होते हैं। जैसे मान के चलिए जेनेटिक है, देन हार्मोनल है, उसके साथ साथ काफ़ी लोग ड्रिंक कर रहे हैं, देन वो भी फैक्टर है। गर्मी की वजह से, वेदर चेंज की वजह से भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, देन वो कंप्रेस हो जाने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है। तो इसके अंदर मतलब किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपने जैसे कि बताया कि भाई जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक किस तरीके से अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? और नहीं, जैसे उनकी फैमिली में किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, देन मदर से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना या फादर से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना, तो ऐसी भी दिक्कत आने स्टार्ट हो सकती है। तो अगर जेनेटिक किसी को है तो क्या उसका इलाज, उसका क्योर? उसका भी इलाज है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जीन्स पे ही काम करती है, नर्व को सेंसिटाइज करती है, देन इजीली ट्रीटेबल है माइग्रेन होम्योपैथी में। जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तरीका जानना चाहूँगी कि किस तरीके से और क्या ट्रीटमेंट किस चीज़ के थ्रू आप कर रहे हैं? देखिए, होम्योपैथी जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, लॉ ऑफ सिमिलिया है, जो सिमिलर मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट को रिकवरी करती है माइग्रेन के लिए। ठीक है। कितने दिन की दवाइयाँ रहती हैं, क्या क्या? मैम देखिए, माइग्रेन की जो दिक्कत है ये पेशेंट को काफ़ी टाइम से होती है। कुछ पेशेंट को 3 साल, 4 साल, 5 साल से, तो मिनिमम मान के चलिए उनका 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट कोर्स होता है, जिसमें पेशेंट की इजीली रिकवरी हो जाती है। ओके। और अगर बात करें कि भाई परहेज, क्योंकि हमेशा बहुत सारी दवाइयों के साथ ये भी कहा जाता है कि ये ना खाएं, ये ना पिए, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, परहेजों की अगर बात करें तो परहेज जो है इस बीमारी की? मैम होम्योपैथी मेडिसिन में कोई खास पर्टिकुलर परहेज नहीं होता। मेन परहेज होता है लहसुन, प्याज और कॉफ़ी, जितने भी हैं ये चीज़ें क्रूड फॉर्म में ना लें, तो देन यही हमारा होम्योपैथी में परहेज रहेगा, और कोई खास पर्टिकुलर परहेज नहीं होता है। कच्चे लहसुन प्याज या किसी भी फॉर्म में नहीं लेना? मैम कच्चे लहसुन प्याज के ही परहेज होते हैं, उसको सब्जी में ले सकते हैं, बिकॉज उन एक जितनी भी महक देने वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम अवॉइड करवाते हैं होम्योपैथी में। ओके, इनसे महक आती है इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है? नहीं मैम, इनसे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बनती है, Okay. इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, बिकॉज
दो मेडिसिन मिलके जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको डिस्टर्ब करती हैं, इसकी वजह से हम इन चीज़ों को अवॉइड करवाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जो 3 से 4 महीने का इलाज आप बता रहे हैं, इस परहेज भी काफ़ी कम है, इस दौरान अगर मानिए कि किसी का ठीक नहीं हो रहा है या कोई ऐसा भी केस आपके सामने निकल कर के आया है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ दवाई उस पर असर नहीं कर रही? नहीं मैम, ऐसा कोई अगर पेशेंट प्रॉपरली जो डाइट है या सारा कुछ प्रॉपरली फॉलो करता है, अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखता है, देन इजीली ट्रीट हो जाता है माइग्रेन की दिक्कत। ठीक है, हाँ जी। तो भाई और आखिरी सवाल आपसे कि क्या आप जो ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है हज़ारों रुपए स्पेंड कर देते हैं, तर पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल करके आते हैं, मगर ये दर्द ठीक नहीं होता, तो क्या आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं क्या? मैम बिल्कुल गारंटी है होम्योपैथी में, इस चीज़ का इजीली ट्रीटेबल है। काफ़ी एक पेशेंट बताना कम रहेगा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों में पेशेंट है जिनका इस चीज़ से होम्योपैथी से ट्रीट किया है और उनको इजीली रिकवरी है, अभी वो हेल्दी हैं पेशेंट, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो भाई माइग्रेन वालों, आपके लिए स्पेशल ये वीडियो कि हज़ारों रुपए खर्च करके और लगातार आपका जो है पूरा सिर दुखता रहता है या आधा सिर दुखता रहता है, यानी कि और ठीक नहीं हो रहा है किसी तरीके से, कभी कभी देखने में भी दिक्कत आती है, हज़ारों दिक्कतें होती हैं, तो भाई आपके लिए शर्तिया इलाज का दावा है और इनकी ये जो दाव है, ये जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं, ये तो आजमाना भी पड़ेगा। और कौन आजमा सकता है भाई? मुझे तो माइग्रेन है नहीं, आपको अगर है तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ना ही इलाज में के खर्च में उतना पैसा लगता है और ना ही इतना समय लगता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और डिग्री है डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है कि कोई झोला छाप डॉक्टर है। खैर, ये खबर यहीं तक, ये वीडियो आप तक यहीं तक। अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं, माइग्रेन की दिक्कत है, तो ज़रूर आइए यहाँ पर और आकर के एक बार अपना इलाज ज़रूर करवाइए। ये वीडियो यहीं तक लगातार सिलसिला चल रहेगा, देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।